पर्पज़ है। लेकिन एक बात इन्होंने बिल्कुल सही की है, वो ये है कि हमें जिस बंदे को भी अल्लाह ताला ने, हर बंदे को अल्लाह ने सलाहियत दी है, हर बंदा क्रिएटिव है, हमारा क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ ना कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसमें कमाऊंगा क्या, मेरे ख्याल के अंदर ऐसे ही जिंदगी में आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्रिएट क्या कर सकता हूँ। तो जो क्रिएशन है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, और जो उसके साथ पैसे का आना है वो उसका शेडो है। ऐसे ही जैसे ऑब्जेक्ट आता है ना, तो शेडो उसके साथ ही आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो यूथ है ना, वो ये बात कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, मेरे पास कितने पैसे हो जाएं, ये सोचने की बजाय ये सोचें कि क्या मैं क्रिएट करूं जो जिंदगी, लोगों की जिंदगी में खूबसूरती पैदा करते हैं। अब वो क्रिएशन एक आइडिया भी हो सकता है, जैसे ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बोल के आपको एक आइडिया ही दे रहे हैं ना, तो आप एक आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट भी एक तरीका है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि लोग गाने गाते हैं, कोई म्यूजिक कर रहे हैं, कोई लतीफे सुना रहे हैं, कोई कॉमेडी कर रहे हैं। ये बहरहाल मेरी अपनी जो फिलॉसफी, अपनी जो सोच है, उसके मुताबिक ये है कि स्क्रीन पर टाइम बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मार्केटिंग के प्रिंसिपल के तहत ये भी है। तो मैं तो यूट्यूब के बारे में सिर्फ इतना आपको कह सकूंगा कि अगर कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, हमारे वो जो मिसबा है, जो हमारी कुलीग है, उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2, असद और वरा, तो उन्होंने एक चैनल बनाया है क्राफ्टो। अच्छा, अब वो ये करते हैं कि घर की चीज़ों से किस तरीके से हम गुलदान बना सकते हैं, किसी तरह हम कोई टेबल मैट बना सकते हैं। अच्छा, बच्चे बड़े, एक तो वो असद की स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, उसको एनिमेशन करने की और बाकी चीजें करने की। अच्छा, अब वो छोटे से 2 बच्चे जो है ना, वो क्राफ्टो के नाम से बनाते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं उसको। कार्ड कैसे बनाना है, और आपने वो जो रोटियां रखने वाला, जो पंजाबी में कहते हैं पोना कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो कपड़ा जिसमें रोटियां रखी जाती हैं, तो इस तरह की वो सारी चीजें बनाते हैं। तो बस यूट्यूब के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर ये फ्री है बिल्कुल, ऑब्वियसली आपने जीमेल में एक अकाउंट खोलना है और उसके बाद अपना चैनल बना लेना है, और उस चैनल के अंदर आपने ऐसी कोई चीज बनानी है जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, तो कुछ अरसे के बाद फिर मोनेटाइज हो जाता है। तो ये तो हो गया। अच्छा, और इसके अलावा तो बाकी ये है कि और जो मजीद प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम ऑनलाइन की बात करें जो आपको पे करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें ना ये नहीं पता कि वेबसाइट से कैसे अर्न कर सकते हैं। बच्चे वेब डेवलपर बहुत ज़्यादा हैं हमारे यूथ में, हर बच्चे ने वेब डिज़ाइनिंग की, उसको अर्निंग का नहीं पता। भाई आप एक वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट की डोमेन आपको खरीदनी पड़ती है साल के 2000, इतनी की डोमेन मिल जाती है, तो ये कोई मसला नहीं है। साल की आप 2000 की डोमेन परचेज करो और वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दो। ऐसा कंटेंट आप सर्च करो कि टॉपिक्स ट्रेंड पे कौन से जा रहे हैं, उनको सर्च करो, उनको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो, तो और उसको इतने ज़्यादा टॉपिक्स को अपलोड करो कि आपको सर्च करने पे आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर जाए गूगल में, तो उसकी मोनेटाइजेशन भी होती है, वेबसाइट की मोनेटाइजेशन होती है। तो YouTube जो है वो भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है और वेबसाइट भी बेस्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन एक बात है ना, यहाँ कहीं ये मैसेज ना गलत तौर पे चला जाए कि ये एक वेबसाइट क्रिएट कर रही है ताकि उसमें से पैसे आए। इसकी बजाय मैं दोबारा दोहराता हूँ कि आपने एक वेबसाइट बनानी है जिसके जरिए से जो आपको पता है वो आपने लोगों को शेयर करना है ताकि उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाए। ऐसा करने से आपको इसके अलावा एक पैसों का भी फायदा होगा। यानी अपने जहन को इस तरीके से इसको वो करना है, यानी वेबसाइट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, वो फिर इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। और दूसरी एक बात यह कि ये मुफ्त पैसे कमाने के तरीके नहीं है, ये हार्ड वर्क, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। और बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लेकिन अगर उसके अंदर एक डेडिकेशन ना हो, मेहनत ना हो, खुलूस ना हो, तो फिर ये नहीं चलता काम, फिर ये खत्म हो जाता है सारा। ये गिव अप करने की सबसे बड़ी रीजन जो है ना लोगों की क्या होती है, पैसा। पैसे के लिए आए यूट्यूब पे, नहीं आया वापस चले गए, कम आया वापस चले गए। फ्रीलांसिंग की पैसा नहीं मिला, जल्दी छोड़ के चले गए, हिम्मत हार दी। उसके बाद ये OLX पे काम शुरू किया, हिम्मत हार। अच्छा, OLX के बारे में मजीद चीज भूल गया था, बताता हूँ। ये शोरूम्स हैं आजकल बड़े बड़े, ये OLX पे आ गए सारे, क्योंकि लोगों तक घरों तक पहुंचना है ना। OLX पे गाड़ियां अपलोड करते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी बढ़िया, लोग OLX के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं इनसे। तो गाड़ी उनकी अपनी नहीं होती, OLX के शोरूम का आइडिया तो आजकल ऐसा ही है, गाड़ी एक बंदे ने खड़ी कर दी शोरूम पे, या मे भी उसके घर में ही खड़ी है, अगर तस्वीर ही भेजनी है, अपलोड कर दी ये गाड़ी। और एक और भी जो बिजनेस का आइडिया वो ये है कि आप किसी के पास देख लो मोबाइल अच्छा है, किसी के पास गाड़ी अच्छी है, आप उसे कहो कि यार ये गाड़ी अगर मैं इतने की ले लूं तुमसे, वो कहता है हाँ, उसकी तस्वीरें खींच के अपलोड कर दो, और अगर उतने की ऑफर आ जाती है उससे कम में खरीद के और ज्यादा की ऑफर कर दो आप। तो ये आप पे होता है कि आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है इस मामले में। सही है। तो और यूट्यूब के बारे में मैं ये बताऊंगा कि आपको कि कंटेंट हर बंदा बना सकता है, लेकिन मिसलीडिंग कंटेंट ना हो कभी भी। मिसलीडिंग ये ऐसा काम है जो आपके मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपने गलत किया है तो आपको मरने के बाद भी इसका खैर ये तो एक बात है ही कि जिंदगी एक एथिक्स, मोरालिटी और प्रिंसिपल ओरिएंटेड होनी चाहिए। गलत काम तो गलत काम ही है,
ऐसा ही। चाहे वो यानी जैसे ना मैं बार बार कहता होता हूँ कि जो गुनाह होता है ना, गुनाह की कोई क्वांटिटी नहीं होती कि छोटा गुनाह, दरमियाना गुनाह, बड़ा गुनाह, गुनाह होता है बस। जैसे गंद की गलाजत की कोई वो नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती, ठीक है ना, बस गंद होता है, गलाजत होती है। तो ये तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं है कि जो भी काम हम यानी एक सरजमीन का जो लॉ है उसको वायलेट करता है, कोई भी जो हमारी ईमान की कैफियत है उसको अगेंस्ट जाता है, और जिसको आम अल्फाज में आप कह लें कि जो हराम के ज़िम्रे में आता है, तो ऐसे तो हर काम को हमें नहीं करना। तो बाकी दराज का जो हमने बताया ना, दराज के ये इतनी लाइव एग्जांपल्स हैं। लोगों ने सिर्फ इस लॉकडाउन में काम शुरू किया ऑनलाइन, कुछ था नहीं, जॉबलेस हो गए लोग, एजुकेटेड लोग जब जॉबलेस हुए ना, सर्च करना शुरू किया कि यार क्या तरीके हैं घर बैठ करने के, उन्हें दराज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। दराज के थ्रू लोगों ने महीने में 10-10 लाख 15-15 लाख अर्न किया है। एक प्रोडक्ट हिट कर गया, आपका एक प्रोडक्ट हिट करना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट आपका हिट कर गया, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक लगा दी ग्लासेस, ये ग्लासेस हैं, आपने मार्केट से आपको मिली 200 की, आपने लगा दी 300 की, कि 300 की, लोगों ने घर बैठ के ना, जब आपको एक चीज 300 की मिल रही है ना, मार्केट से भी 200 की मिल रही है, आपके लिए ज्यादा आसान है खरीदना। आपने 300 की मंगवा लेनी यार, घर बैठ के। तो ये चीज तो बच्चों ने, लाखों लोगों ने कमाया उसके थ्रू। तो अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो सकता है तो वो हमारे उसमें जो हम अगर बेटर लाइफ के थ्रू कर ले, हमारे अगर लोग ये कहते हैं कि बेटर लाइफ में हमें रिप्लाई नहीं मिलता, अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो हमने उसका भी सोल्यूशन दिया है कि आप ग्रुप में पोस्ट कर दो, पोस्ट करते हैं बच्चे, हम उस पोस्ट के नीचे हर बच्चा भी रिप्लाई करता है, उसको मैं भी कमेंट करता हूँ, मैं जरूर करता हूँ कमेंट हर पोस्ट को। ग्रुप कौन सा? हमारा जो फेसबुक ग्रुप हमने बताया था, जो फेसबुक का भी आपने दिया, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डॉक्टर साहब दे देंगे, उस लिंक में आप पोस्ट कर सकते हैं आगे फ्रीली, कोई भी पोस्ट आप करें, लेकिन किसी की प्रमोशन ना हो। ये मुझे हुज़ैफा ने कहा कि ये वीडियो मैं अपने ही चैनल पे चलाऊं ताकि ना सिर्फ उन बच्चों तक पहुंचे बल्कि जो एडल्ट हमारे वालिदैन हैं उन तक भी ये बात पहुंचे। पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बच्चों को, देखिए ये जो एक है ना, बार बार एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बिल्कुल इसका ये मतलब हमें नहीं समझना चाहिए कि जिंदगी का सबसे अहम चीज पैसा कमाना है, लेकिन अगर आपका बच्चा जल्दी खुद कफील हो जाएगा तो इस काम से जल्दी से फारिग हो, उसको पैसे का कोई फिक्र ना हो, ताकि वो फिर बड़े काम कर सके। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, सही, ये सही कॉन्टेक्स्ट है। तो आप छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को कहें कि भाई अपने आप कमाने का बंदोबस्त करो। और मेरे सामने तो भी हुज़ैफा से तारुफ के बाद बहुत सारी मिसालें आई हैं। वो कल इन्होंने मेरे बेटे का भी वो जिक्र किया, मोहम्मद का, तो मोहम्मद ने वो तो वैसे कंप्यूटर साइंसेज में ही वो है, अभी है तो हमारे पास एक लाइव एग्जांपल थी। आपके लिए न्यू था, लेकिन आपके सामने वो एग्जांपल थी। तो वो मेहनत करता रहा, अचानक उसको एक आया, अमेरिका से एक ऑर्डर आया, तो उसने कहा कि अब्बू ये $40 का है। चेक करें, मतलब आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप अमेरिका में काम कर रहे हो, और यहाँ पे लोग अपनी पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी जॉब्स में गुजार देते हैं, उनका कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं होता बाहर के लोगों से, और एक बच्चा घर बैठा है, अभी वो उसकी 2nd-3rd सेमेस्टर चल रहा है, वो अमेरिका में डीलिंग कर रहा है बैठ। और वो इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने बिल्कुल खुद कफील हैं। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं हमारे बड़े हैं और सब मुल्कों के अंदर, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप जरूर अपने बच्चों को ना अपने पैरों पर खड़ा करें फाइनेंशियली। आपके पास अल्लाह ने बहुत पैसे दिए होंगे, आप अफोर्ड भी करते होंगे, लेकिन अपने बच्चों पे जिम्मेदारी डालें। उन्हें कहो कि बेटा बात यह है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो और कुछ ना कुछ कमाओ। और बहुत सारे मैं आपको लतीफ़ा, बात थोड़ी लंबी हो गई है बहुत ही लतीफ़े वाली बात। वो ये हुआ कि मुझे वो मिसबा कहने लगी कि हमारे घर में अचार पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो उनके बेटा ना असद जो 4थी जमात में पढ़ता है, उसने खूबसूरत से एक पैकेट बनाए और उसमें वो अचार पैक करके तो बस्ते में डाल के स्कूल ले गया। जब वहाँ लंच ब्रेक हुआ ना, तो उसने वो अचार के पैकेट वहाँ रख दिए। तो बच्चों ने कहा ये क्या है? उसने कहा ये फॉर सेल है, 10 रुपए का अचार है। तो वो ना 10 पता नहीं कितनी सारी बेच के आ गया। तो उनकी एक खाला थी, तो उनको ये बताया ना, तो अगले दिन खाला एक बड़ा सा मर्तबान अचार का बना के ले आई कि यार मेरा भी बेच दें स्कूल में। तो वो लतीफा ये था कि उसके कुछ ही दिनों के बाद कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गया। तब उसने कहा कि हमारे घर में अचार ही अचार पड़ा हुआ है, क्योंकि हम उसको बेच नहीं सके। आप देखिए उस बच्चे का एक जहन देखिए, छोटी सी बात है, लेकिन उसके अंदर एक था कि किस तरीके से वो उसने उसको कैपिटलाइज किया। तो मैं ये गुजारिश करूंगा तमाम पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को जहां हम बाकी तमाम चीज़ों में खुद कफील करना चाहिए, उनको अर्निंग में भी एज अर्ली एज पॉसिबल खुद कफील करें, लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा कि पैसे की मोहब्बत ना आए। हाँ, ये मुझे हमेशा खौफ रहता है जब इस तरह की बात करता हूँ। यानी वो किसी ने ज़बरदस्त मिसाल दी है कि जैसे कश्ती है ना, वो पानी पे चलती है, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। तो ये जो दुनियावी लालच है ना, वो उस दुनिया में तो रहना है, तो कश्ती ने पानी में तो चलना है, लेकिन उसको अंदर नहीं आने देना। ऐसा ही है। हाँ, अगर अंदर आ गया तो फिर काम खराब हो जाएगा।
तो हुज़ैफा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात और हो जो आप बताना चाहते हो? नहीं, बस यही है कि प्लेटफॉर्म हमने बता दिए हैं। हाँ। और ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको कोई भी इस तरह नहीं बता, लोग अपनी प्रमोशन के लिए बताते हैं, हाँ। हमारे रेफरेंस से बना लो अकाउंट, ये कर लो वो कर लो, भाई कुछ भी ना करो। अच्छा ये बताएं कि 1 करोड़ में से कितने बच्चे हो चुके हैं अब आपने? हमारे 1 लाख बच्चे हो चुके हैं तकरीबन। माशाल्लाह। 18,000 से हमने स्टार्ट किया था, जब हमने स्टार्ट किया था 18,000 स्टूडेंट थे हमारे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख हो चुके हैं हमारे। उनमें से कितने % जो है जो सेटिस्फैक्टरीली कमा रहे हैं? हमारे पास अभी टेस्टिमोनियल अपलोड करना हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनमें से तकरीबन 20 to 25,000 बच्चे जो हैं वो उन्होंने काम मुझे बताया कि हम अर्निंग शुरू करती है। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह नहीं रखा हुआ कि कंप्लीट करने के बाद हमें बताओ, हम बच्चों को रास्ता देते हैं और जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो निकल जाते हैं आगे, हमें पता भी नहीं होता वो कहाँ है, लेकिन वो चले जाते हैं आगे। हुज़ैफा की लंबी ज़िंदगी के लिए, बरकत के लिए दुआ भी करनी है। ऐसे नौजवान हमें चाहिए हमारे मुल्क में। और इस सारे काम के अंदर हुज़ैफा 1 पैसा भी अपने लिए नहीं कमा रहे, है ना? इन्होंने किसी से मुआवजा नहीं लिया किसी बच्चे से कि भाई मुझे मैं ये मेरा, जैसे होता है ना कि एक आपने अपना प्रमोट किया, लोगों को बताया कि स्किल्स खाते हैं, फिर आपने अपने कोर्स बना लिए, फिर आप पैसे लेके कोर्स पढ़ाना शुरू कर दिए। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी स्किल को बेच रहे हैं। मैं खुदा ना खास्ता उसको भी कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन हुज़ैफा की जो थॉट प्रोसेस ऐसा है, वो कहते हैं नहीं मैंने ये सोचा ही हुआ है कि इसके पैसे मैंने अल्लाह मियाँ से लेने हैं और वो जो है ना मैं इसका मुआवजा खुदा ताला से लूँगा। तो अल्लाह इसकी लंबी ज़िंदगी करे, इस्तकामत भी दे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा इससे तारुफ हुआ और मैं इसके काम में कुछ इसकी मदद कर सका। बहुत शुक्रिया।